जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 8 साढ़े 8 बजने वाली है। 8:30 के लगभग हो गई, आप देख सकते हो। तो सीधा मैं आपको मार्केट का विश्लेषण कर देता हूँ। जो भी मुझे लगता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एज़ पर मी, मेरे हिसाब से मार्केट में एक छोटा सा बाउंस आएगा, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और स्पेशली बैंक निफ्टी का सारा ही ढांचा बिगड़ चुका है। तो बैंक निफ्टी में तो सिंपल है कि सेल ऑन राइज वाला मामला है, लेकिन आज का दिन मैं उसको देता हूँ। अगर आज 38,410 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाए या 38,500 के ऊपर क्लोज करने में, तो थोड़ा सा उसमें रिस्पाइट आएगा, ठीक है। वरना बैंक निफ्टी अगर 38,400 के नीचे आज क्लोज करता है फिर से, तो बैंक निफ्टी 37,300 डेफिनेटली आएगा। अब उसको वैसे भी आपको बाई तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्ट भी करना है बैंक निफ्टी को, तो अगर आज किसी कारण से थोड़ा सा भी बाउंस भी आता है, तो आप 38,900 से लेके 39,100 के बीच, 38,900 टू 39,100 के बीच में कहीं पे भी आपका दिल करे वहाँ शॉर्ट करेगा। लेकिन मैं चाहूँगा जितना क्लोज टू 39,100 मिल जाए, अगर मिलता है तो सबसे बेहतर शॉर्ट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 39,350 स्पॉट लेवल्स। ये सारे स्पॉट बोल रहा हूँ मैं, स्पॉट यानी कि कैश मार्केट के। तो बैंक निफ्टी वीक हो गया है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स वीक हो गए हैं। HDFC बैंक, SBI, ऑल आर शोइंग ह्यूज वीकनेस। तो इस सेक्टर से तो दूर ही रहिएगा, तेजी वाले लोग, ठीक है। कोई सरप्राइज बाउंस बैक भी आता है तो वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। निफ्टी भी कल अपने 10 EMA के नीचे बंद किया है और 20 EMA से थोड़ा सा ऊपर बंद किया है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, अब दोनों की 10 और 20 की जो वैल्यू है वो बहुत क्लोज आ चुकी है। 10 EMA की वैल्यू 18,012 है कल तक की, कल क्लोजिंग तक की 18,012, और 20 EMA की 17,991 है शायद एग्जैक्टली। अगर मैं तो बहुत नज़दीक है। तो एक 200 पॉइंट का फॉल आता है तो 10 वाला 20 के नीचे फिसल सकता है। किसी भी एक दिन 200 पॉइंट का फॉल आता है। ओनली थिंग गुड फॉर बैंक निफ्टी इज़ पुट कॉल रेशियो ऑन ए नॉर्मल डे, क्योंकि आज कोई एक्सपायरी नहीं है, कल एक्सपायरी वीकली वाली, उसमें 0.88-86 पे है, तो थोड़ा सा रिस्पाइट आ सकता है। लेकिन सब सेल में ही है, ये मान के चलिए, कोई भी बाई में नहीं है। अब ख़राब खबरों का भी तांता लगा हुआ है। देखिए आप, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स लगभग 96 पहुंच चुका है, 95.95 का कल हाई बनाया। डॉलर इंडेक्स 2020 के उच्चतम स्तर पे है, 2020 वाले भी टॉप पे आ गया। तो ये एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, स्पेशली आपको हमारे मार्केट के लिए डॉलर इंडेक्स का इतना स्ट्रांग होना। और साथ में थोड़ा सा गोल्ड के लिए भी ये नेगेटिव होता है, गोल्ड के लिए स्पेशली, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, बॉन्ड यील्ड भी कल सक्सेसफुली 1.63 के ऊपर ट्रेड कर रही है। वो भी खराब संकेत है। यहाँ से पैसा निकलता है फिर FIs का। जितना बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग होती है, उतना FIs इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के US मार्केट की तरफ रुख करती है। अब आ जाइए, एक अच्छी खबर भी है कि क्रूड ऑयल, जो ब्रांड क्रूड ऑयल है, कल पहली बार 80 के नीचे बंद हुआ है। ये एक इतनी ख़राब खबरों में एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन 80 के नीचे भी कोई बहुत अच्छी खबर तो नहीं होती हमारे लिए। हम तो अच्छी खबर तब मानते हैं जब 70 के नीचे स्टेबल हो, ठीक है। तो ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन इस बुरी खबरों के बीच एक छोटी सी अच्छी खबर है ये, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी नहीं मानिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि शेर जब छलांग मारने वाला हो तो पहले 2 कदम पीछे लिया क्रूड ऑयल ने, ऐसा भी तो हो सकता है। कल ही आपको फिर 80 के ऊपर दिख जाए, है ना, और 85 भी आ जाए। तो अच्छी खबर का ताता। अब इसका मतलब क्या, हमको किसी में भी तेज़ी नहीं करनी है सीधा। तो आ जाइए, मैंने आपको क्या क्या बोला था कि 16 या 17 तारीख से मंदी स्टार्ट हो जाएगी। हाईएस्ट 17,200, 18,200
25 बोला था मैंने मेरा हाईएस्ट लेवल, और उससे वर्स्ट केस में हाईएस्ट लेवल 390 हो सकता है, ये मैंने बोला था। और मेरा टारगेट 16,500 ही है, ये भी मैंने हर वीडियोज़ में बोला। एक भी वीडियो इस महीने का ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बात नहीं बोली। जब 17,613 था तब भी मैंने बोला 18,225, क्योंकि जो टोटल फॉल आई थी 991 पॉइंट्स की फॉल आई थी 18,604 से 17,613 के बीच में जो फॉल आई थी 991 पॉइंट्स, इसका 61.8% अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो उसको 18,225 तक ले जा सकता है। तो 18,210 तक गया डे बिफोर यस्टरडे, आपने देखा है, ठीक है। 18,210 तक गया, यानी कि मेरा एग्जैक्ट फिगर आ गया। और मैंने बोला शॉर्ट पे ही रहना, लेकिन ओवरऑल है ना 16,500 है, तो 16,500 तो आने का बहुत चांसेस बढ़ गया। अब हो सकता है 2-3 तारीख तक आए, लेकिन आएगा डेफिनेट है, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता, इम्पॉसिबल है रोकना। 18,200 के ऊपर अब क्लोजिंग आना इम्पॉसिबल, आप लिख लीजिए, इम्पॉसिबल है 18,200 के ऊपर क्लोजिंग आना, ठीक है। 200 नहीं, 225 के ऊपर क्लोजिंग आना। सॉरी, एग्जैक्टली मैं 200 बोल दिया, फिर कहीं 205 पे आ गए तो बहुत लोग मुझ पे चढ़ जाएंगे। तो 225 के ऊपर क्लोजिंग ही आना इम्पॉसिबल है, एट प्रेजेंट इम्पॉसिबल है। दूसरा, अब पॉसिबल क्या है, पुट कॉल रेशियो नीचे है, लेकिन इस पुट कॉल रेशियो में भी हमने देखा 0.75 तक ले जाते हुए भी देखा, और 0.70 तक भी पिछले कई सालों में 1-2 बार आया है। 0.69 भी मैंने देखा हुआ है, लेकिन बहुत रेयरली देखा है ऐसा, लेकिन आता है। तो यू कांट से कि इस पुट कॉल रेशियो पे नहीं गिर सकता, गिर भी सकता है। थोड़ा सा बाउंस बैक दे के फिर गिर जाए, या गिर के फिर थोड़ा सा बाउंस बैक दे, संभल के खेलना है। फिर भी इनमें से भी मैं कुछ स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ जो मुझे अभी तक अच्छे लग रहे हैं। नंबर 1 TCS 3 दिन से हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है। पिछले 3 दिन से अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है। मारुति ने कल एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है, तो मारुति में अगर 7,800 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डालो तो यहाँ से 500-600 पॉइंट की तेज़ी आराम से मिल सकती है। करंट लेवल से 500-600 पॉइंट की और तेज़ी मिल सकती है मारुति में, अगर 7,800 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस डाल दो आप, क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। और TCS में भी तेज़ी यहाँ से बरकरार रह सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 35.26 के नीचे की क्लोजिंग। कल 35.48 पे क्लोज हुआ है, 35.48 के आसपास, तो 35.26 बहुत छोटा लेवल दे रहा हूँ मैं क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। और ऊपर में मैं 3610 एटलीस्ट दिख रहा हूँ, 3610 एटलीस्ट, और ऊपर गया तो 3655 भी जा सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स मुझे फिर भी पसंद है इन स्पाइट ऑफ सच। और एक डिलीवरी वाला स्टॉक है HUL, आंख बंद करके डिलीवरी में ले सकते हो, कोई भी ले सकता है डिलीवरी में, क्योंकि चल नहीं रहा है लेकिन गिर भी नहीं रहा है। 2380 का एक बेस बनाया 2380 का, 4 बार इसने 2380 के करीब लो बनाया। तो ये बेस अगर टूटता नहीं है तो HUL में यहाँ से 200-300 पॉइंट की आराम से तेज़ी दिख सकती है आने वाले कुछ दिनों में, महीने भर में, ठीक है। तो दैट्स इट। ओवरऑल मैं बेयरिश हूँ, और अब तो 17 भी हो गई आज, तो मैं तो बोल ही दिया 17 यानी कि खतरा। तो जो भी बढ़त आएगी मैं शॉर्ट करने के लिए यूज़ करूँगा, सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।